हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग काय चिकित्सा ले रहे थे। इसका जो है अब चिकित्सा स्थान स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी इम्पॉर्टेंट है और अपना जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो भी। तो ज्वर चिकित्सा यदि देखा जाए तो ये अध्याय इसमें खंडित है ना। काय चिकित्सा प्रॉबेबली पूरी ही खंडित ही मिली है ना। इसमें जो थोड़ा बहुत है पांडुलिपि में जो प्राप्त हुआ है उसी को अंबिका दत्त जी ने और इन लोगों ने अपने टीका में उतारा है ना। तो काश्यप संहिता खंडित ही है। तो सूत्र स्थान में ज्वर के 2 प्रकार बताए हैं। एक बार क्वेश्चन आया है कि ज्वर के 2 प्रकार काश्यप कितने प्रकार मानते हैं, और निदान स्थान में इन्होंने इसके 8 प्रकार बताए हैं। उन्हीं का विस्तृत वर्णन एवं चिकित्सा इस अध्याय में वर्णित है, जो कि अनुपलब्ध है। मतलब ज्वर चिकित्सा बच्चों में कैसे की जाती है ये काश्यप संहिता ने नहीं बताया है, पर वो नहीं प्राप्त है। गर्भिणी चिकित्सा की बात की जाए तो गर्भिणी के विभिन्न रोगों की चिकित्सा दी गई है, जो प्रारंभ में खंडित है। इसमें परिकर्तिका की चिकित्सा बताई गई है कि मधुर द्रव्यों से सिद्ध किए हुए दूध को शीतल करके मधु शर्करा तिलतेल यष्टि मधु पाणित मिलाकर लेहन करना है। तो परिकर्तिका में क्या कर्म बताया है? लेहन कर्म बताया है, जो एक बार क्वेश्चन आया है। ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं ना। प्रवाहिका रोग देखा जाए तो प्रवाहिका रोग में ये इम्पॉर्टेंट है। फाणित तिलकल्क शर्करा यष्टि मधु और तंडुलोदक के साथ देना है, ठीक है। गंभारी त्वक कल्क तीव्रत मूल यवागु घृत दधिमंड और घृत देना है। चिरायता लोध्र यष्टि मधु और मधु देना है, ठीक है। शोथ रोग की चिकित्सा में पुराणवा मूल क्वाथ में देवदारू मरोड़ फली चूर्ण को मधु के साथ सेवन करना बताया है। कामला चिकित्सा में पीपली अकोट की मूल घोड़े की लीद का रस और भैंस के दही के साथ सेवन बताया है। हृदय रोग में मातुलुंग रस सेंधव हृदय सूल की श्रेष्ठ औषधि। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि हृदय सूल की श्रेष्ठ औषधि क्या है, तो मातुलुंग रस और सेंधव। और किसने बताई है? आपके काश्यप ने बताई है। ये एक बार क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला फिर इन्होंने बताया है हृदय रोग में 6 औषधियाँ बताई हैं, जिसमें प्रियंगु पीपली भद्रमुष्टा हरेनु मधु बदरचूर्ण है। हिक्का एवं श्वास रोग चिकित्सा में इन्होंने पीपली गैरिक भारंगी हींग कर्कटश्रृंगी मधु का अवलय बनाकर सेवन करना बताया है। अग्निदीपन में इन्होंने पीपली मूल नागरमोठा और सोंठ को दूध के साथ पान बताया है, ठीक है। पंचकोल का है, जिसमें पीपली मूल चब्बे चित्रक सोंठ चित्रक को हटा के बाकी सभी को दूध के साथ इन्होंने पिला दिया है। ऊर्ध्ववात भद्रदालु हरण हरहड़ सेंधव कुष्ठ फाणित घृत मिलाकर क्या बताया है? इसका अवलय बताया है। त्वचागत वायु में देखा जाए तो सेंधव लवण डालकर स्निग्ध मांसरस अथवा षष्ठी चावल को भैंस के दही के साथ मिलाकर खाना बताया है। गर्भिणी का आचरण क्या बताया है कि पुत्र की इच्छा वाली गर्भिणी नित्य स्नान करे, प्रसन्न रहे, श्वेत वस्त्र का धारण करे, मन को पवित्र रखे, देवताओं तथा ब्राह्मणों का सम्मान करे और सौम्य रहे। पुत्र मतलब इसमें स्वस्थ पुत्र, मतलब यदि गर्भधारण कर लिया है और आपको अपना बच्चा चाहिए, है ना, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री। यहाँ पुत्र मतलब मेल फीमेल नहीं है, पुत्र हेल्थी बेबी के लिए बोला गया है, ठीक है। गर्भिणी के लिए वर्जित कर्म क्या बताए गए हैं? बहुत अधिक ऊंचा उठना, झुकना, भारी चीज उठाना, कांपना, अधिक हंसना, संघात, ये सब वर्जित बताया गया है, ठीक है। मेनली घर में रहें और पूजा पाठ करते रहें। दोस्तों, प्रजाता चिकित्सा अध्याय भी है। इसमें प्रसव के ठीक तरह से ना होने के कारण कुछ व्याधियां हैं जो प्रसूता को हो जाती हैं, उन्हीं का वर्णन इस अध्याय में है। जिन प्रसूता स्त्री को कष्टपूर्वक प्रसव होता है तथा जो रोगी हो जाती हैं, स्नेहन स्वेदन के द्वारा शीघ्र ही उनका वायु प्रकोप शांत हो जाता है, इसलिए स्नेहन स्वेदन का प्रसूता रोगी में वर्णन किया गया है, ठीक है। सूतिका रोग का निदान क्या होता है? रात्रि के समय घर से बाहर निकलना, डर जाना, गिर जाना, ईर्षा, शोक, भय, क्रोध, वेग धारण, दिवा स्वप्न, अजीर्ण, अध्यसन से वात प्रकोप होगी, जिसके कारण प्रसूता तो दुष्प्रजाता रोग हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके निदान बताए गए हैं ना। अब आता है सूतिका रोग के नाम। तो सूतिका रोगों के नाम क्या है? जैसे योनि भेद, पृष्ठ भेद, कटी भेद। ये तो नॉर्मली आज के जनरेशन में सभी को, जिसको भी प्रेगनेंसी होती है उन सबको या तो पेट दर्द होगा, पीठ दर्द होगी, तो ये सब दुष्प्रजाता है। क्यों? क्योंकि वो उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, आजकल की लाइफ स्टाइल इस टाइप की नहीं है।
शाखागत वायु, हाथ पैर दर्द हो जाएंगे, आश्रित गर्भ, आपका ब्लीडिंग होने लगेगी, वातास्ठिला, गुल्म, हृदय सूल, प्रवाहिका, पुरीस अवरोध, मूत्रावरोध, अध्यमान, सूल, योनिशोथ, योनिदोष, योनिसूल, वेपथु, छर्दी, मुंह, मन्यस्थम, अनुग्रह, ज्वर, अतिसार, विसर्प, दद्रु, पामा, विचर्चिका, किटिभ, विस्फोट, अध कपारी, हृदय रोग, अक्षी रोग, पीलिया, सोथ, कामला, ये सब किस में बताए गए? सूतिका रोगों में आते हैं। चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रजाता में तेव्रत योग का वर्णन किया है, क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, तेव्रत योग दुष्प्रजाता रोग की चिकित्सा में किसने बताया है? आपके काश्यप ने बताया है। यहाँ योग जो है अंजन में, पान में और वस्तिकर्म में, मतलब इसको पान भी कर सकते हो, इसका अंजन भी लगा सकते हैं, इसका वस्तिकर्म भी कर सकते हैं। इन सब रोगों की एक ही चिकित्सा इन्होंने बताई है, तेव्रत योग, है ना। तो हो सके तो अपन को सभी प्रसूता को ये ग्रहण कराना चाहिए। बाल ग्रह चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। रेवती के इन्होंने 20 पर्याय बताए हैं, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनको याद करना। रेवती जो है वो स्कंद की बहन के रूप में जानी जाती है, 6 मुख वाली होती है। षष्ठी तिथि जो छठ पूजा होती है वो रेवती की ही की जाती है। रेवती के क्रोध से बालक में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ज्वर, अतिसार, विसर्प, पीड़ा, इंद्रियों का दूषित होना, आनहा, सूल, आरुचि, श्वास, कास, त्रसा, निद्रानाश, अतिनिद्रा, मुखपाक, व्रण, एकांगवात, बक्षाघात, छीलार्सक, विसूचिका, हिक्का, मूर्छा, मद, मुँह, रोदन, स्तभ नेत्र, स्वरभेद, वर्णभेद, अग्निभेद, पांडु, कामला, आरती, क्षीरदुष्टि, क्षीरनाश, नासा अक्षवर्णी रोग, भय, कुंजन, रोदन, ये सब किसके क्रोध से होते हैं? रेवती के क्रोध से रोग हो जाते हैं। पूतना की उत्पत्ति बताई है। अब ये पहला ग्रह कौन सा हो गया? रेवती। जिस प्रकार भगवान स्कंद पवित्र हुए, वह देश सब रोगों में भयानक पूतना नामक ग्रह से, जिस प्रदेश में भगवान स्कंद पवित्र हुए वही लोक जो है वो पूतना नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लजा, पूतना, कौंजी, वैश्वदेवी, पावनी, ये इसके 5 पर्याय हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना। अक्षी रोगों की चिकित्सा में अक्षी रोगों की चिकित्सा से जो अक्षी पूतना ग्रह है उसको शांत करना है। शीतकालक चिकित्सा से शीत पूतना को शांत करना है ना। तो शीत पूतना ग्रह की शांति अक्षी रोगों से, और शीत पूतना की अक्षी रोगों से, और शीत पूतना की शीतकारक चिकित्सा से करना है। शीत पूतना को कट पूतना भी बोलते हैं। पंचकोल, लघु पंचमूल, सैंधव से सिद्ध घृत, मधु, शर्करा के साथ शीत पूतना का समन करता है। ठीक है, बिल्व, अंकोठ आदि औषधियों से अंध पूतना की चिकित्सा की जाती है। स्कंद जो है वो कार्तिकेय को ही बोलते हैं। मुखमंडिता मुख चर्चिका को बोलते हैं। ठीक है, पहली हलीमक चिकित्सा जो है, हलीमक के लक्षण क्या हो जाएंगे? अग्निवर क्षीण होना, बहुत इंपॉर्टेंट। हलीमक का जो मेन लक्षण है वो मंदाग्नि ही होता है। ठीक है, मूर्छा, तृष्णा, भ्रम, तंद्रा, विषाद, आरुचि और गौरव। तो इसमें हलीमक की चिकित्सा वात पित्त नाशक चिकित्सा, ये एक बार क्वेश्चन आया है कि हलीमक की चिकित्सा में वात पित्त शामक चिकित्सा किसने बताई है? तो काश्यप ने बताई है। पैतिक हलीमक गुरुचि स्वरस को भैंस क्षीर के साथ, यही उठ के आ गया था। गुरुचि स्वरस को भैंस क्षीर और सिद्ध के साथ किस में देते हैं? तो ये हलीमक की चिकित्सा, ये भी क्वेश्चन आया है, मुझे अच्छी तरह से याद है। इसमें स्नेहन के पश्चात आम्लकी रस से तीव्र चूर्ण मिलाकर विरेचन कराना है और मधुर आविदाही पदार्थों का सेवन करना है। यदि रोगी दुर्बल है तो गुड़ हरीतकी का प्रयोग भी हलीमक में आया है, ये भी क्वेश्चन आया है। हलीमक बहुत इंपॉर्टेंट व्याधि है क्योंकि इसको चरक ने महाव्याधि बोला है। ठीक है, वातिक हलीमक में बला तेल, कुमार कल्याण रस, अगस्त हरीतकी का प्रयोग, कामला, पांडु, शोथ के समान चिकित्सा बताई है। उदावर्त चिकित्सा देखी जाए तो उदावर्त आनहा का निदान बताया गया है। कसाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, शीत, पूती, शुष्क शाक, बल्लूल, पिंड्याक, सूर्षणिका, दुधिका, कोदो, श्यामाक, निवार, यव, करकंडू, कपित, बिल्व, करीर और गांगेरुकी, कटहल, पारावत, कांजी, सिरका, अरनाल, मूंग, मटर, अलसी आदि के सेवन से, मलमूत्र के वेग को रोकने से, अत्यधिक रोने से, जागरण से, दूध के सेवन से क्या हो जाता है? उदावर्त रोग। तो ये सब इसके निदान बताए हैं। ऐसी धात्री जो मलमूत्र आदि का वेग का धारण कर रही हो, नित्य उपवास कर रही हो, प्रमितासन मतलब एक ही प्रकार का जो भोजन कर रही हो, विस्मासन, जागरण, चित्त में ईर्षा, व्यायाम करती हो, दूध, वायु
का उसका जो दूध है वो वायु के द्वारा दूषित हो जाता है, जिसको पीने से भी बालक को क्या हो जाएगा, उदावरत रोग होता है। दूध पीने बालक को बहुत देर तक गोद में उठाए रखने से भी उदावरत रोग होता है। उदावरत जो है 6 प्रकार का बताया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके टाइप 6 प्रकार का उदावरत बताया है, जिसमें वात, पुरीस, मूत्र, शुक्र, छर्दी और छवथू के वेग को रोकने से 6 प्रकार का बताया। चरक भी 6 प्रकार के मानते हैं, परंतु सुश्रुत ने उदावरत के 13 भेद माने हैं। पूर्व रूप कितने हैं, 5 बताए गए हैं, सूल, मूर्छा, दहा, आनहा, अध्यमान। उदावरत की चिकित्सा नाराचक चूर्ण और फलवर्ती का प्रयोग, कई बार क्वेश्चन आया है उदावरत की चिकित्सा पे, ठीक है। फिर राजक्षमा में क्या होता है, पीपली सिद्ध, क्षीरपाक, पीपली वर्धमान योग का प्रयोग है। शरद ऋतु में नागबला मूल का चूर्ण 1 कर्ष से प्रारंभ करना है, नित्य 1-1 पल मात्रा दूध के साथ सेवन करना है। इसके पच जाने पर दूध का सेवन करें, अन्य जल का त्याग करना है, ठीक है। तो नागबला मूल का चूर्ण जो है उसमें अन्य जल का त्याग बताया है। नागबला रसायन आपके राजक्षमा में बताया है। पीपली वर्धमान योग इन्होंने राजक्षमा में बताया है। पीपली सिद्ध क्षीरपाक नागरबला चूर्ण के सेवन से 1 मास में शोषनाशक हो जाता है, ठीक है। 6 मास में श्रुतधर हो जाता है और 1 वर्ष में 80 वर्ष का वृद्ध भी युवा हो जाता है। यदि नागबला मूल का यदि आप 1 कर्ष से प्रारंभ करें और 1 पल तक ले जाएं दूध के साथ और फिर कम करके 1 कर्ष फिर 1 पल, इस टाइप से रसायन का सेवन करते हैं। यदि आप ऐसा 1 मास करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, राजक्षमा नष्ट हो जाएगा। 6 मास करेंगे तो श्रुतधर हो जाएंगे और 1 वर्ष करेंगे तो 80 वर्ष का यदि वृद्ध भी करेगा ना तो वो युवा हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है अजा रसायन, ये कौन सा है, अजा रसायन है। अजा यानी बकरी के पुरीस से उद्वर्तन, बकरी के मूत्र से परिसेचन, बकरी के दूध का सेवन और बकरी के साथ रहना। कई बार क्वेश्चन आया है कि अजा रसायन किस में बताया गया है, तो राजक्षमा में। जिसको टीबी हो, अभी भी टीबी होती है कई लोगों को, जिसको टीबी हो उसको कुछ नहीं करना, उसको बकरी के दूध का सेवन करना जरूर शुरू कर देना चाहिए, है ना। आपके आसपास भी किसी को हो तो जो मेडिसिन चलती है डॉट्स की वो तो लेना ही है ना। 9 मंथ तक या 6 मंथ तक जितना भी उसका कोर्स बताया हो डॉक्टर ने, उसके साथ उसको बकरी के दूध का सेवन आप बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको पेन होता है ना वो आधा हो जाता है, ठीक है। महाअभ्यारिष्ट का प्रयोग बताया है। मात्रा एवं काल के अनुसार 1 वर्ष तक पथ्य पूर्वक सेवन करने से कफज रोग नष्ट हो जाते हैं। इंद्राणी घृत, एक बार क्वेश्चन आया है, इंद्राणी घृत किस में बताया है, तो इंद्राणी घृत राजक्षमनाशक, बंध्या में, नपुंसक में, वृद्धों की काम शक्ति बढ़ाता। मुख्य द्रव्य इसका क्या है, इंद्राणी द्रव्य का लहसुन है। कई बार क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। इंद्राणी द्रव्य का मुख्य घृत क्या है, आपका लहसुन है। द्राक्षा घृत और पीलू घृत भी इन्होंने बताया है। पीलू घृत भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजक्षमा में ही बताया है काश्यप ने। 6 रोगों में अपामार्ग, अश्वगंधा, नाकुली, सर्पस, तिल, बिल्व के कल्क का उद्वर्तन हितकारी बताया है। राजक्षमा रोग की शांति हेतु यज्ञ, रोहिणी नक्षत्र में स्नान, रुद्र की पूजा, धैर्य, पवित्रा, ब्रह्मचर्य का पालन बताया है। आचार्य कश्यप के अनुसार राजक्षमा के जो 6 और 11 रूप बताए गए हैं वे ही इसके उपद्रव्य हैं। उपद्रव्यों के हो जाने पर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, जो सा उपद्रव्य हो फिर उसकी चिकित्सा करना है, ठीक है। फिर आता है गुल्म चिकित्सा। तो गुल्म के इन्होंने 5 भेदी माने हैं, ठीक है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज 5 ही स्थान माने हैं, कुक्षी, हृदय, 2 पार्श्व और वस्ती। गुल्म का जो निदान बताया गया है वो वात प्रधान अन्नपान का सेवन, अधिक दौड़ना, तैरना, पढ़ना, गाना, नाचना, शीतल वायु का सेवन करना, शीतल रूक्ष कटु पदार्थों का सेवन करना, बलात् वमन करना, वेग विधारण करना, अति व्यायाम करना, अधिक अध्ययन करना, अति मैथुन करना, तृप्त होने के बाद भी अधिक जल का पान करना। वात गुल्म के लक्षण क्या होते हैं, जैसे सूल, मूर्छा, ज्वर, तोध, क्रस्ता, तृष्णा, अरुणाभ, पार्श्व अंश अक्षक में सूल होना, ये वातज गुल्म के लक्षण हैं। पित्तज गुल्म के लक्षण क्या हो जाएंगे, जलन होगा, ज्वर होगा, दहा होगा, तृष्णा होगा, अतिसार होगा, शरीर का रंग पीला होगा, वही जो नॉर्मल पित्त में होते हैं। कफज गुल्म के लक्षण देखा जाए तो रोमहर्ष होगा, ज्वर होगा, छर्दी होगी, आरुचि होगी, गद हृदय ग्रह होगा, मूत्र, आँख, नख, मल सफ़ेद हो जाएंगे, शरीर में शीतलता होगी। एज यूजुअल जो कफ के लक्षण होते हैं, इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सन्निपातज गुल्म को निचय गुण भी किसने कहा है, अपने चरक ने कहा है ना।
तीनों दोषों के लक्षण होते हैं इसमें। रक्तज गुल्म स्त्री योनियो जायते ना राम कदाचित, ये एक बार आया है, तो ये रक्तज गुल्म के लिए केवल स्त्रियों की योनि में ही बताया है, पुरुषों में नहीं बताया। इसका निदान देखा जाए तो दुष्प्रजाता स्त्री, आम गर्भा स्थिति जिनमें गर्भस्राव हो गया हो, अत्यधिक मैथुन करती हो, शीतल आत्रप वाली हो, दावर्त वाली हो, वातिक अन्न का सेवन करती है, तो उसका प्रकोपित वायु योनि में जाकर आत्रव को रोक देता है और रक्त के स्थिर हो जाने पर गर्भिणी अपने आप को गर्भिणी समझ, क्योंकि उसका मेंसेस न का जो इसका जो ये लक्षण है ये इंपॉर्टेंट है। स्तन मंदर कृष्णत्व, पूरे गर्भिणी के लक्षण होंगे। रोमराजी सा दो हृदय गर्भिणी रूपम अव्यक्तम भजेत सर्वमेव तु, ठीक है, सभी गर्भिणी के लक्षण प्रतीत होने लगेंगे। पर उसके साथ क्या रहेगा, आपचन पांडुओं काष्ठता, ठीक है। गुल्म का स्वरूप अनेक दोषों के संधान होने के कारण से गुल्म कहते हैं। सभी पुराने गुल्म त्रिदोष के कोप के कारण होते हैं। अग्निनाश मेन पूर्व रूप है, आरुचि, सूल, छर्दी, उद्गार, आत्रकुंचन, क्रस्ता मेन पूर्व रूप, मल का रुक जाना, ठीक है। गुल्म इंपॉर्टेंट व्याधि है। सभी गुल्मों का मूल क्या बताया गया है, वात बताया गया है। गुल्म रोगी में अतिब्रहण, अतिरूक्षण और अति संशोधन हितकर नहीं होता, कुछ भी अति नहीं करना है। अब चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घृत जो है ना वो काश्यप ने बहुत बताए हैं। तो दशांग घृत, सठपल घृत, सेशुक घृत, एक बार क्वेश्चन आया है सेशुक घृत पे। वातज गुल्म में बताया गया है मयूर, तीतल, क्रोच, कबूतर, कुटकुट, जो गेहूँ, साली चावल बताए गए हैं। स्नेहन से वात गुल्म शांत नहीं हो तो आस्थापन, अनुवासन, वस्ती देना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये अध्याय खंडित है, पित्तज और कफज गुल्म के ट्रीटमेंट नहीं मिला है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कुष्ठ गुल्म से, कुष्ठ चिकित्सा से स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।